हाय फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से छाट के लिखे गए हैं। तो आइए आगे करते हैं। आज सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम, व्हाट इज गुड बेस सिस्टम, राइट इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो नॉन फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है, जिसमें पैसे से रिलेटेड इंसेंटिव न दिया जाए। मीन्स इंसेंटिव मीन्स छूट। तो सुविधाएं दे दी जाए, या फिर बस सुविधा हो गया, चाहे टाइम से रिलेटेड सुविधा हो जाए, टाइम कुछ छूट दे दी जाए। इस तरह से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, इनवाइटिंग सजेशंस, एमिनिटीज एंड सम सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक बेनिफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। Non-financial incentives ensure better productivity and increase efficiency of the employees। तो अगर पैसे से छोड़ करके, पैसा अगर डायरेक्ट इंक्रीमेंट ना करके कुछ और सुविधाएं, जैसे वर्कर को अच्छी जो है अच्छा पोस्ट दे दिया जाए, उसे जो है घर रहने के लिए दे दिया जाए, रेंट का इंतज़ाम कर दिया जाए, उसके बाद आने जाने की सुविधा दे दी जाए, फिर बीच में टाइम इंसेंटिव दे दी जाए। तो ये सब जो इंसेंटिव्स है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो इसमें इसके माध्यम से क्या होता है, वर्कर को काम करने में मन लगता है, और इससे जो है वो और भी अच्छी तरह से कंपनी के लिए काम करता है। Thus, we can say that non-monetary reward given to the workers for better performance is called non-financial incentive। तो ये था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। 5 मार्क्स में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम या टाइम बेस्ड सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, जो सैलरी दी जाती है या वेज दी जाती है वो आवरली या डेली या वीकली या मंथली के रूप में दी जाती है। मीन्स डेली 8 घंटे के हिसाब से, या 1 घंटे के हिसाब से, या सप्ताह या महीने के हिसाब से दी जाती है इसमें वेज। इसमें जो है वर्किंग आवर फिक्स होता है, 8 घंटे का हो सकता है, 12 घंटे का हो सकता है। उसके हिसाब से सैलरी बनाई जाती है, वेज बनाए जाते हैं। एडवांटेजेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना इसमें। तो वर्कर्स फेवर दिस सिस्टम बिकॉज इट इंश्योर्स ए ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ देयर सर्विसेज। वर्कर जो है इसके फेवर में होते हैं, क्योंकि उनकी जो है अच्छी सुरक्षा भी होती है और उन्हें अच्छी सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट है, द वर्कर्स डू नॉट सफ़र इवन इन केस ऑफ ब्रेक डाउन इन द फैक्ट्री। अगर ब्रेक डाउन हो फैक्ट्री में, तभी वर्कर को किसी तरह का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें सैलरी मिलती रहती है। क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड एज क्वांटिटी इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। क्वालिटी जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी की जो है क्राइटेरिया नहीं होती, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं कि ये इतना पीस बनाना ही है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाए, टाइम का जो है कोई बाउंडेशन नहीं होता। द वर्किंग स्टाइल इज स्लो एंड स्टेडी। काम करने का जो तरीका है वो स्लो होता है और स्थायी होता है। सो वर्कर्स हैंडल द मशीन्स मोर केयरफुल्ली। इससे जो है वर्कर जो काम करते हैं उसमें मशीन पे, वो अच्छी तरह से करते हैं, उन्हें जो है ध्यान देकर काम करते हैं वो। डिसएडवांटेज भी है इसके टाइम रेट सिस्टम के। पहला है, द एम्प्लॉयर्स हैव टू बियर लॉसेस इफ वर्कर्स वर्क एट स्लोअर स्पीड। जो मालिक है या एम्प्लॉयर है
उसे हानि उठानी पड़ती है जब वर्कर जो है कम स्पीड से काम करता है। दूसरा है द वर्कर्स बिकम इररिस्पॉन्सिबल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन। वर्कर जो काम करते हैं मशीन्स पे, वो ये नहीं है कि इतना पीस तैयार करना ही है, वो पीस के रेट पे चलता नहीं है, इसलिए जो है प्रोडक्शन को कम हो कर दिया जाता है, यानी कि वर्कर जो काम करते हैं कम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। थर्ड है सिंस ऑल द वर्कर्स वी गेट द सेम पेमेंट सो नो स्प्रिट कंपटीशन अमंग वर्कर्स। क्योंकि सभी वर्कर को 8 घंटे या आवरली या वीकली जो भी पैसे दिए जाते हैं फिक्स होते हैं, इसलिए वर्कर के बीच जो है कोई भी कंपटीशन नहीं होता। तो ये है डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज गुड वेज सिस्टम, राइट इट्स इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो गुड वेज सिस्टम क्या होता है? वैसा वेज सिस्टम, इस तरह से वेज दिया जाए, मजदूरी दी जाए या सैलरी दी जाए जो हर तरह के वर्कर को आसानी से समझ में आ जाए कि कितना दिन का कितना और कितने आवर का दिया गया है पैसा, सैलरी कितने आवर की दी गई है, कितना इंसेंटिव दिया गया है, कितना क्या दिया गया है, ओवर टाइम कितना दिया गया है। तो आसानी से कैलकुलेट हो सके, वर्कर को भी आसानी से समझ में आ सके और एम्प्लॉयर है उसे भी कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, ऐसी जो वेज प्लान है वो गुड वेज प्लान कहलाता है। तो इसके जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। पहला है इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान हो। इजी फॉर कैलकुलेटिंग टोटल सैलरी कैलकुलेट करना आसान हो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी लो, तो ओवरऑल प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद है ओवरऑल प्रोडक्शन शुड इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट कम होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, यह आसान हो, किसी को भी अच्छे से समझ में आ जाए। इकोनॉमिकल फॉर एम्प्लॉयर के लिए भी क्या हो, इकोनॉमिकल हो, अच्छी तरह समझ में आने वाला हो। तो ये है, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।